जय जगन्नाथ। भारत भूमि पर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, उनमें सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। कहते हैं इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। यह मंदिर प्रभास क्षेत्र में स्थित है। कहते हैं भगवान शंकर के वर से चंद्र की नष्ट हुई प्रभा पुनः प्राप्त हुई, इसलिए इस क्षेत्र का नाम प्रभास पड़ा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा भी बहुत खुश थे और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। रोहिणी के प्रति इतना प्रेम देखकर बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिताजी से अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों को दुखी देखकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और कहा कि तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो, वह ठीक नहीं है। अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को प्रेमपूर्वक समझाया और वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और उन सभी से उदासीन रहे। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधिपूर्वक शिव जी का आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने शिव जी की पूजा अर्चना प्रारंभ किया। वे 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। चंद्रमा के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिवजी वहां प्रकट हुए और चंद्र को शाप से मुक्त करके अमृतत्व प्रदान किया। इस वजह से चंद्रमा की कृष्ण पक्ष में एक एक कला खत्म होती है, लेकिन शुक्ल पक्ष को एक एक कला बढ़ती है और पूर्णिमा को पूर्ण रूप प्राप्त होता है। शाप से मुक्ति मिलने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ यहीं रहने की प्रार्थना की। तब से भगवान शिव प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते हैं। ये जगह का नाम पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ये सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पालक और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि बहुत रोचक कहानी है। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।